सूत्र पढ़ लेते हैं। आदिर्युजः नोणः टोडः ठोढः श सोह सः पोवः डोलः कग चज तद पय वाम प्रायो लुक खग थ ध भाम कग टड तद प श श स जिह्वा मूलीय क उपद्मानीय पाम ऊर्ध्वम लुक सर्वत्र लब राम वंद्रे अधो मनयाम अनादौ शेषादेशयोर द्वित्वम र होः सूक्ष्म श्न श्न स्न हन हण क्षणाम्नः पक्ष्म श्म स्म स्म हमाम महः ह्रस्व संयोगे लुप्त यरव शशसाम दीर्घः ऋतोत इत्कृपादो उद्धृतवादो ऋः केवलस्य पुरुषेरोः द्वितीय तुर्ययोरुपरि पूर्वः। तो आज कुछ नए सूत्रों पर और नए शब्दों पर हम पढ़ेंगे। तो पहला सूत्र है ऋतोत। इसमें बताया गया है कि शब्द में रही हुई आदि री को अ होता है। तो री एक स्वर है। इसका संस्कृत में काफी प्रयोग होता है, जैसे कि शब्द है घृतम। घृतम का गयम बना है, कृतम का कयम बना है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो घृतम का गयम कैसे बना वो आज व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, उसको स्क्रीन पर ला रहा हूँ। तो वर्ण विन्यास किया गया। घृतम का हलंत ग, री, हलंत त प्लस अ प्लस म, इस प्रकार से बना। तो जो सूत्र था रितोत, वो रितोत सूत्र लगाया। तो उसमें जो री है उसको अ बनाया गया है पहले स्टेप में। तो हलंत घ प्लस अ प्लस हलंत त प्लस अ प्लस हलंत म। अब आगे चल करके त का हलंत त का लूप कर दिया गया है। सूत्र आसान है, कग चज तद पय वाम प्रायो लुक से। तो हलंत ग प्लस अ प्लस अ प्लस हलंत म, इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप बनी। उसके अगले स्टेप में त का लोप होने से अ बचा और उसके आगे भी अ वर्ण आया हुआ है। तो एक अ वर्ण का य बन जाएगा। सूत्र है अवर्णो य श्रुति है। तो हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत य प्लस अ प्लस हलंत म। नेक्स्ट स्टेप में जो अंत में हलंत म था उसका मोनुस्वार सूत्र से जो है अनुस्वार कर दिया गया, और वो अनुस्वार अ स्वर के ऊपर लगा दिया, अंतिम अ पर। तो इस प्रकार से ये स्टेप में हलंत ग है प्लस अ है प्लस हलंत य है प्लस आ गया है। अब सबको जोड़ दिया तो गयम बन गया है। और इसी प्रकार से कृतम, एकदम स्टेप्स सिमिलर हैं। कृतम का वर्ण विन्यास किया गया। तो हलंत क प्लस री प्लस हलंत त प्लस अ प्लस हलंत म। अगले स्टेप में रितोत सूत्र लगाया। तो री से अ बना, हलंत क प्लस अ प्लस हलंत त प्लस अ प्लस म, हलंत म है। अब आगे फिर से हलंत त का लोप किया गया है, कग चज तद पैवम प्रायोलुक से। तो हलंत क प्लस अ प्लस हलंत म। अब हलंत त का लोप होने से अ आया और उसके आगे में भी अ वर्ण है। तो एक अ का यह बना, अवर्णो यह श्रुति है सूत्र से। तो हलंत क प्लस अ प्लस हलंत य प्लस अ प्लस हलंत म आ गया। और अंतिम हलंत म का मोनुस्वार सूत्र से फिर से अनुस्वार बना दिया गया और सबको जोड़ने पर कयम शब्द बना। आगे अगला शब्द है कृपा।
कृपा शब्द का वर्ण विन्यास किया गया, तो हलंत क प्लस री प्लस हलंत प प्लस आ। अब यहाँ पर जो री था वहां पर इत कृपादो सूत्र लगा। इत कृपादो सूत्र से री का ई बन जाता है। तो हलंत क प्लस ई प्लस हलंत प प्लस आ। पो वह सूत्र लगा है अगले स्टेप में, तो हलंत प का हलंत व बन गया और फिर सबको जोड़ दिया तो कीवा शब्द बन गया, कृपा का कीवा बना है। अगला शब्द है रिद्धि। रिद्धि ही में एक और नया सूत्र आएगा। तो पहले वर्ण विन्यास किया गया, विच्छेद किया गया, तो री प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई और विसर्ग, ई के साथ विसर्ग है। यहाँ पर मैंने ई और विसर्ग को अलग अलग लिख दिया। ई इत्कृपादो सूत्र से, इत्कृपादो सूत्र से री फर्स्ट स्टेप में ही ई बन गया और बाकी के वर्ण वैसे के वैसे उतार दिए हैं। ई प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई प्लस विसर्ग। अब ये जो अंत में विसर्ग आता है और उसके साथ अगर स्वर ई या उ है तो उन दोनों को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर ई के साथ विसर्ग लगा है अंतिम वर्ण के, अंतिम जो वर्ण है इस शब्द का, तो वो स्वर ई है और रस्व ई है और उसके साथ विसर्ग है, उसको दीर्घ ई बन जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। सूत्र है अक्लिबे सौ। तो अक्लिबे सौ से अंतिम इकार या उकार होगा, अंतिम ई होगा और विसर्ग होगा उसके साथ, तो उसको दीर्घ ई बन जाएगा। और अगर अंत में ह्रस्व उ के साथ विसर्ग होगा तो वहां पर दीर्घ उ बन जाएगा। तो अब इन सबको जोड़ दिया तो इद्धि शब्द बना, इद्धि। इसी प्रकार से गृद्धि जो शब्द है उसका भी वर्ण विन्यास किया, तो हलंत ग प्लस री प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई और विसर्ग ई। तो इसमें भी पहले स्टेप में इत कृपादो से री का ई बनाया गया और तो इस कारण से हलंत ग प्लस ई प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस ई और विसर्ग। अगले स्टेप में अक्लिबे सौ लगा, तो अंत में जो ई और विसर्ग था उसको दीर्घ ई बन गया। तो इस स्टेप में हलंत ग है प्लस ई है प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस दीर्घ ई, इन सबको जोड़ देने पर गिद्धि शब्द बना। तो आज हमने 3 सूत्र नए किए, एक लेकिन रितोद। कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा सूत्र कहाँ लगाना है? हाँ, तो इसमें जो प्राकृत के नियम हैं उसमें एक नियम ऐसा आता है बहुलम। बहुलम का अर्थ है कि जो सूत्र लगते हैं उनका कोई फिक्स्ड नियम नहीं है। कहीं पर यह नियम है, कहीं पर वो नियम है और कहीं पर बिना नियम के भी एक्सेप्शन से काम होता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो घृतम का गयम जब भी प्रयोग आएगा तो हम सोच सकते हैं कि उसमें री की जगह अ आया है। और कृपा में कृपा का कीवा शब्द आया है साहित्य में, तो हम सोच सकते हैं कि री का ई बना है, इत कृपा दो सूत्र लगा है। तो ये जो शब्द अभी हमने बनाए हैं इसमें कृपा का हमें कीवा पहले से पता है, रिद्धि का इद्धि पता है, गृद्धि का गिद्धि पता है। तो प्रयोग से ही हमें ये पता चलता है, क्योंकि नियम के अंदर कहीं पे भी उसने यह नहीं बताया हमको कि ये सूत्र इसी शब्द के लिए लगा है। कोई कोई जगह पे जब सूत्र है उसके साथ ही नियम भी दे दिया गया है कि इस शब्द के लिए ही ये नियम है, इस शब्द के लिए ही ये सूत्र है। तो वहाँ को तो अपने को क्लियर पता चल जाता है। लेकिन यहाँ इन दो सूत्रों के साथ जो शब्द आए हैं वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि, क्योंकि दोनों में घृतम में और कृतम में और कृपा में आदि में ही है री,
और एक जगह री का अ बना है, एक जगह री का ई बना है। तो यह सूत्र के एक्सप्लेनेशन में भी क्लैरिटी नहीं दी है कि यहाँ पर यही क्यों लगा। तो यहाँ पर इस क्यों का अर्थ बहुलम सूत्र से आता है। बहुलम का जब सूत्र बताएंगे तब उसमें बताएंगे कि प्राकृत में जहाँ जहाँ पे भी सूत्र लगते हैं तो इसी प्रकार से लगते हैं। कहीं पर कौन सा सूत्र लग रहा है, कहीं पर कोई दूसरा सूत्र लग रहा है, और कहीं कहीं पे दोनों ही नहीं लग रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन ही आ रहा है। तो जब बहुलम के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अपने को अभी यही ध्यान में रखना है कि घृतम का गयम जब बना तो उसमें री का अ बना है। कृपा में जो री था उसका ई बना है और उसका किवा शब्द बना है। तो जो साहित्य में प्रयोग में आ रहे हैं शब्द और जो सूत्र हमारे पास अभी तक दिए गए हैं उसी के अनुसार हम अपना सूत्र लगाते हैं। जैसे अगर परीक्षा में भी अगर ऐसा दिया जाता है कि कृपा का शब्द, तो हमें ध्यान में है कि किवा ही बना है, कृपा का कवा नहीं बना है। प्रयोग में किवा ही आ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वहां पर इत कृपादौ सूत्र लगा है। तो घृतम का गयम जब बना है तो हमें पता चल जाता है कि उसमें ऋतोत सूत्र ही लगा है। तो साहित्य पढ़ते पढ़ते हमें संस्कृत और प्राकृत के जो शब्द बने हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर जो हमने सूत्र याद किए हैं तो उसमें कौन सा प्रयोग में आया है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं पे भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया गया है कि यह इस प्रकार से लगा या ये इस प्रकार से लगा। तो इसलिए वो क्यों का जो है कोई यहाँ पर उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी हम पढ़ते जाते हैं और कैसे भी कहीं से भी कोई रीज़न मिलेगा तो आपको बताएंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी तक पढ़ा, मुझे अ, शब्दों के जो प्रचलन में आ रहे हैं उसके हिसाब से ही सूत्र लगाने का जो है निर्देश मिला। तो इसमें बाद में बहुलम के बारे में पढ़ेंगे तब और विस्तार से जा सकेंगे। तो आज ये सूत्रों का और शब्दों का अभ्यास इतना ही करेंगे। अब आगे हम एक लेसन लेंगे और एक कहानी मैंने आज पोस्ट की है जो कि प्राकृत संस्कृत ग्रुप में डाली है। आज उसका अभ्यास करेंगे। उसमें काफ़ी सारे नए शब्द आएंगे और उनको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तीस परीक्षा इसका नाम है, यानी शिष्य की परीक्षा कर रहे हैं गुरु। और अभी तक हमने बहुत ही सरल सरल वाक्य लिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा जो वाक्य हैं और शब्द हैं वे भी नए हैं और हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो समझने में, लेकिन हम आराम से करेंगे इसको। सीसा, तो शिष्यों के लिए सीसा शब्द प्रयोग में लिया। गुरु कह रहे हैं शिष्यों को संबोधित करते हुए, वच्चः इमेण मज्ञेण आदिठम गुरुणा। तो गुरु क्या आदेश दे रहे हैं? आदिठम यानी आदेश दे रहे हैं शिष्यों को कि इमेण मज्ञेण वच्चः, यानी तुम लोग इस मार्ग से जाओ, ऐसा गुरु कहते हैं। गुरुवर, तो शिष्य क्या कह रहे हैं? गुरुवर वित्थिणाइन अस्सिम मग्गे तिक्खशूलाइन अओणेन मग्गेण गंतुम वयम असमत्था। अब बहुत बड़ा वाक्य है। वित्थिणाइन, वित्थिणाइन यानी बिखरे हुए हैं। असीम मग्गे, इस मार्ग में। कुछ बोल रहे हैं? पूरा आ नहीं रहा है, अभी आया। आया, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया था। हम्म। हाँ, तो गुरुवर वित्थिणाइन असीम मग्गे तिक्खशूलाइन। तो मग्गे यानी मार्ग में,
इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। मग्गे वित्थिणाइंग यानी बिखरे हुए हैं, अस्सिंग यानी इस, मग्गे यानी मार्ग में, तिक्ख सुलाइंग, तो यहाँ पर तीक्ष्ण और शूल यानी कांटे दोनों को जोड़ करके ऐसे तिक्ख सुलाइंग यानी तीक्ष्ण कांटे, बहुत तीखे कांटे, ओणेण मग्गेण गंतुम वयम असमर्था, तो इसलिए इस मार्ग में, णेण मग्गेण इस मार्ग में, गंतुम यानी जाने में, वयम यानी हम सब, असमर्था यानी असमर्थ हैं। गुरु फिर आगे क्या कहते हैं, गुरुणा उदिष्ठम एयम जुत्तम चिंतनम जो गुरुणम आणा रुय्या अरुय्या व तहावि पालनिज्जा, तो गुरु उपदेश दे रहे हैं, गुरुणा यानी गुरु, उदिष्ठम उपदेश देते हैं, एयम जुत्तम, तो इसमें एयम जुत्तम में क्या आया, एयम और अजुत्तम संधि है, जोड़ दिया गया है। एयम में म जो है हलंत रहता है, फिर अजुत्तम यानी अयुक्त, एयम यानी यह, अजुत्तम यानी अयुक्त अनुपयुक्त, चिंतनम यानी चिंतन, यह चिंतन अनुपयुक्त है। जो गुरुणम आणा रुय्या अरुय्या व तहावि पालनिज्जा, तो गुरु की जो आज्ञा है, गुरुणम गुरु की, आणा यानी आज्ञा, रुय्या यानी रुचिकर, अरुय्या यानी अरुचिकर, व तहावि पालनिज्जा यानी गुरु की आज्ञा चाहे वो रुचिकर हो या अरुचिकर हो, उसको पालना होता है, वो पालनीय है। गुरुणम आणा अव्यारणीया सुत्तमिणम निसम्म सीसा तत्क्षणमेव पंजलि उड़ातहा निर्देशम पई कड़िबद्धा, तो गुरुणम आणा यानी गुरु की आज्ञा, अव्यारणीय यानी अविचारणीय, सुत्तमिणम, सुत्तमिणम यानी इस सूत्र को, निसम्म सीसा तत्क्षणमेव, इस सूत्र को ध्यान में रखकर, इस सूत्र को सुनकर, सीसा यानी शिष्य, तत्क्षणमेव तत्क्षणमेव उसी क्षण, पंजलि उड़ा तहा निर्देशम पई कड़िबद्धा, पंजलि उड़ा यानी हाथ जोड़कर, तहा निर्देशम जो निर्देश दिया गया, यथा निर्देश, पई कड़िबद्धा उस निर्देश को स्वीकार करने के लिए कटिबद्ध हो गए। कटिबद्धा जो अपना हिंदी में कटिबद्ध कहते हैं, तो ट का ड यहाँ पे हुआ, टो ड से, इस प्रकार से कटिबद्धा बना। तहा निर्देशम मतलब जैसा निर्देश दिया गया उसका पालन करने के लिए कटिबद्ध हो गए। ते गुरुणम शिक्षामयम अणुवमम अनुशासनम य पालयन्ता तम सिक्खम सद्धहन्ता रोयन्ता य निअलक्खम पैदिठ्ठिम निवेशमाणा चिंति उमारद्धा, ते गुरुणम उन्होंने गुरु के शिक्षामयम शिक्षामृत, शिक्षामयम अणुवमम अनुपम, अनुशासनम अनुशासन, यह पालनता, तो क्या किया उन्होंने, गुरु के शिक्षामृत और अनुपम अनुशासन को, उसका पालन करते हुए, तम सिक्खम सद्धहंता उस शिक्षा पर श्रद्धा करते हुए, रोयंता उस पर रुचि रखते हुए, य णि अलखम पैदिठ्ठिम निवेशमाणा चिंति आरद्धा, णियलखम यानी निज लक्ष्य, पैदिठ्ठिम उसकी ओर दृष्टि जमाकर, निवेशमाणा चिंतिम आरद्धा तो उस पर दृष्टि लगाकर चिंतन करने लगे। तो जो उनको आदेश दिया गया, शिक्षा दी गई, उसको
उस पर श्रद्धा करते हुए, रुचि रखते हुए, निज लक्ष्य की ओर दृष्टि लगा करके वे चिंतन करने लगे। अब रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं और शिष्य भी तरह तरह के होते हैं। कोई शिष्य आदेश को अक्षरशः पालन करने वाला होता है, कोई उस पर दिमाग लगा करके कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाल करके पालन करने वाला होता है, और कोई अविनीत शिष्य भी होता है जो गुरु के आदेश को छोड़ भी देता है। तो पढ़मेण शिषेण वियारियम, वियारियम यानी विचार करता है, पढ़मेण शिषेण यानी प्रथम शिष्य, पहला शिष्य जो है वियारियम, उसने सोचा गुरु वयणम सच्चम, तो गुरु का जो वचन है वो सत्य है। अनुत्तरम परिपुण्यम, य अनुत्तर है, परिपुण्यम यानी परिपूर्ण है। औ सो सहरिसम कंटक जुत्तम मग्गम्मि पचलियो। ओ यानी अतः, सो यानी वह, सहरिसम यानी सहर्ष, कंटक जुत्तम यानी कंटक युक्त, मग्गम्मी यानी मार्ग में, मग्गमी यानी सप्तमी विभक्ति लगी है उधर, तो मार्ग में, प चलियो आगे चल पड़ा। चलनेसु पवाहिया रुहिर धारा तहावी न हवई विमन दुमन्नो, चलने से उसके पैर से खून की धारा प्रवाहित होने लगी। तहावी तथापि, फिर भी, संस्कृत में तथापि, प्राकृत में तहावी, और हिंदी में फिर भी, न हवई विमन दुमन्नो, फिर भी वह दुर्मन नहीं हुआ। दुर्मन यानी उसके मन में ऐसा नहीं आया कि नहीं जाना है, वो अपने मन से उस रास्ते पर चला क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। साहसेण, ये दिह मध्यम लिखा है, ये दिह मग्गम होना चाहिए क्योंकि मध्यम तो अलग शब्द हो जाता है, तो थोड़ा यहाँ पर गलत है। साहसेण दिह मग्गम पारेई, तो उसने साहस किया, दिह मग्गम यानी दीर्घ मार्ग को, पारेई यानी पार कर गया। तो पहला शिष्य कैसा था कि गुरु की आज्ञा जैसी मिली उसको उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार पालन करने वाला, आदेश को थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं किया, कोई गली रास्ता नहीं निकाला और अपनी बुद्धि को भी नहीं लगाया। जो मार्ग था गुरु ने कहा इस पर जाना है, उस मार्ग पर बिना सोचे विचारे चलता गया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि पैरों में कांटे चुभे और खून से पैर घायल हो गए। बियो सिसो, दूसरा शिष्य क्या करता है, बियो सिसो मुहरो, मुखरो, मुखर यानी वाचाल, मुहरो थुलवयो, य स्थूल वो यानी स्थूल वय वाला था, यानी शायद उम्र बड़ी हुई होगी उसकी, इसलिए थुल भवो य ऐसा लिखा है, स्थूल वय वाला, थुल भवो य, बियो सीसो मुहरो थुल भवो य। तो दूसरा शिष्य जो था वाचाल्य था और उम्र शायद बड़ी थी। सो उच्च सरेण भणियुम लग्गो, उच्च सरेण यानी ऊंचे आवाज से, सरेण स्वर जो है उसका सरेण हुआ है। सो वह उच्च सरेण ऊंचे स्वर से, भणियुम बोलने के लिए, बोलने के अर्थ में भणियुम है, लग्गो यानी वह उच्च स्वर से बोलने लगा। गुरुणम हियो हरुसो सहावेण रुखिमो य, गुरुणम यानी गुरु का हृदय, परुस्वा, परुसो यानी कठोर है, गुरु का हृदय कठोर है। सहावेण यानी स्वभाव से, सहावेण रुखिमोय, रुखिमो यानी रुक्ष है, स्वभाव से गुरु का हृदय कठोर है और रूखा है। ऐसा आना न पालनिज्जा, इस प्रकार की आज्ञा, यह आज्ञा न पालनिज्जा यानी पालने योग्य नहीं है। गच्छन्तेन इमेण पहेण न मम लाहो विज्जयी, गच्छन्तेन यानी इस मार्ग, इस
जाने से इमेण पहेण, पहेण पथ से पह बना है, थ की जगह ह हो जाता है, तो पथेन, पथेन संस्कृत का शब्द है, उसका पहेण बन गया है। इमेण यानी इस मार्ग से, न मम लाहो विज्जयी, लाहो यानी लाभ के लिए, लाभ का लाहो हो गया है, विज्जयी तो गच्छतेणम, गच्छन्तेण इमेण पहेण न मम लाहो विज्जयी, इस मार्ग से जाने में मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। तो उसने क्या किया, रोसेण धम धमंतो सो गुरु शासनम परिचयई, रोसेण यानी रोष से, क्रोध से, धम धमंतो यानी चलने पर धम धम करते हुए, आवाज करते हुए, धम धमंतो सो गुरु शासनम परिचयई, तो वो क्या करता है, क्रोध पूर्वक धम धम आवाज करता हुआ, पैरों से धम धम करता हुआ गुरु के शासन को त्याग देता है, यानी वहां से छोड़ देता है गुरु के अनुशासन को। तीसरा शिष्य क्या कर रहा है, तयो शिशो विचिंतेयी, तीसरे शिष्य ने चिंतन किया, अवश्यम यानी अवश्य, खु रहस्यम अत्थि आदेशे, अवश्यम खु रहस्यम अत्थि आदेशे, उसने सोचा कि अवश्य इस आदेश के अंदर कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। विभावयामी जम कावी परीक्षा गंडिवथिया, विभावयामी जम कावी परीक्षा गंडी उवत्थिया, गंडी परीक्षा और गंडी इसका अर्थ है कि परीक्षा की घड़ी, उवत्थिया यानी उपस्थित हुई है, प का व हो जाता है, उपस्थित का उवत्थिया हुआ है, तो विभावयामी, तो विभावयामी जम कावी परीक्षा गड़ी उवत्थिया, यानी कोई न कोई परीक्षा की घड़ी मेरे सामने उपस्थित हुई है, ऐसा मैं समझता हूँ। औ तेण अविलंबम तिणाइं कट्ठाइं य एगट्ठम करिउणम समज समज्जणिं णिमीयपहम सोहेंतो लखम पई चलियो, तो औ तेण, तो वो क्या करता है, अविलंबम तिणाइं कट्ठाइं, तिणाइं यानी तृण, कट्ठाइं यानी इकट्ठे करता है, तो अविलंब यानी बिना कोई देर किए वह घास फूस के तृण को, घास को इकट्ठा करता है। यह तृण और काष्ठ उनको इकट्ठा करता है, तिणाइंग एंड कट्ठाइंग, तो काष्ठ का कट्ठाइंग बना है, तृण का तिणाइंग बना है। यह एगट्ठम, एगट्ठम यानी एकत्रित करने का, एगट्ठम बना है, करिउणम करके, तो तृण और लकड़ी के पतले जो टुकड़े थे वहां पर, उनको बिना समय खोए तृण और काष्ठ के टुकड़ों को इकट्ठा किया, एगट्ठम करिउणम सम्मज्जनिमीय पहम सोहेंतो लखम पई चलियो, तो उन सबको इकट्ठा करके उसने झाड़ू जैसा बनाकर पथ का जो है झाड़ू निकालता हुआ, सोहेंतो पहम सोहेंतो, पथ को सोहेंतो यानी उसको साफ करता हुआ, पथ को साफ करता हुआ, लखम पई चलियो, लखम यानी लक्ष्य की तरफ चलने लगा। कंचि बेलम गम्यूण सो सुहुम सुहेण गंतव्यम पत्तो, कंचि बेलम यानी कुछ समय, बेलम बेला का बेलम हुआ है, कंच यानी कुछ समय, गम्यूण, गम्यूण चलने के अर्थ में है, सो सुहम सुहेण सुख पूर्वक, सुख से गंतव्यम गंतव्य की तरफ, पत्तो यानी पा लिया, तो कुछ ही बेला में उसने वहां पर चलते चलते सुखपूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तो उसने समझदारी का काम किया और जो तृण को और लकड़ी को इकट्ठा करके झाड़ू जैसा बना करके पथ को
साफ करता हुआ चला तो न तो उसके पैरों में कांटे चुभे और सुखपूर्वक वो गंतव्य पर पहुंच भी गया। गणना चक्कम तु एगम, तो घटना चक्र तो एक ही है, एगम एक ही है। गणना चक्कम, गणना यानी घटना, चक्कम यानी चक्र, घटना चक्र तो एक ही है। परम चिंतनम पुहुम पुहुम, लेकिन चिंतन जो है वो पृथक पृथक है, अलग अलग है। पढ़मो शीशो अनुशासन परो परम विवेक विगलो, प्रथम शिष्य जो था वो अनुशासन प्रधान था, उसको जैसा कहा गया वैसा ही करने वाला था। लेकिन परम विवेक विगलो, किंतु विवेक उसमें नहीं था। विवेक विगलो यानी विवेक से रहित था। बीओ वायालो, दूसरा वाचाल था। फरुसो अजोगो, कठोर, फरुसो शब्द पहले भी आया है कि हृदय कठोर था, और यहाँ पर दूसरे शिष्य के लिए कठोर शब्द का प्रयोग हुआ। अजोगो यानी योग्य नहीं था, योग्य से अजोग, योग्य से जोगो और अ लगा दिया तो अयोग्य, अयोग्य बन गया। अविणियो, विनीत को अविनीत, अ लगाने से अविनीत हुआ तो अविणियो य। तो उसके लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग हुआ? वायालो वाचाल था, फरुसो यानी कठोर, अज्जोगो यानी जो है वो योग्य नहीं था, अविणियो यानी अविनीत था। तैयो शिष्यो बोहि जुत्तो, तीसरा जो शिष्य था बोधि युक्त था। बोधि का बोही बना है, जुत्तो से युक्त, तो बोधि से युक्त था। विवेक समलंकियो, वो विवेक से युक्त था। विद्या कुशलोय, विद्या में भी कुशल था। तो तीसरे शिष्य के लिए क्या क्या विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? बोहि जुत्तो, बोधि से युक्त। विवेक समलंकियो, विवेक से युक्त। विद्या कुशलो, विद्या में भी कुशल। सो गुरुण मनुशासनम, गुरुण, तो गुरुणम और अनुशासनम दो शब्दों से जुड़ करके ये बना है गुरुणम अनुशासनम। समम परिवालंतो सलाहनिजो माणनिजो य जाओ, तो वो गुरु के अनुशासन को सम्यक प्रकार से समम परिवालंतो, समम यानी सम्यक, परिवालंतो यानी परिपालन करता हुआ, सलाहनिजो यानी सराहनीय, माननिजो यानी माननीय, ये जाओ, तो वह गुरु के अनुशासन को सम्यक रूप से परिपालन करते हुए सराहनीय और माननीय बन गया। सत्यमेयम, यह सत्य है। जम पढ़मे गुरु शिक्षणम कड़ुगो सहमीव अप्पियम पढ़ियाही पच्छा हवई असाहारण लाह करिया ओ कहिम अम अथी। तो यह सत्य है कि पढ़मे यानी पहले गुरु शिक्षणम यानी गुरु की शिक्षा, कड़ुगो सहमीव यानी कटु औषधि, कड़ु ओसह मीव, कड़ु यानी कटु, ओसह यानी औषध, मिव, तो इसमें तीन शब्दों को जोड़ दिया गया है, कटु एक तो, फिर औषध और औषधम इव। संस्कृत में औषधमिव यानी संधि हो गई है इन शब्दों की, तो कटु औषध की तरह, इव मतलब उस तरह, कटु यानी कड़वी, औषध की तरह, अप्पियम पड़िहाई, अप्पियम अप्रिय, पड़िहाई पच्छा हवई, तो पहले जो है गुरु की औषधि कटु यानी कड़वी हो सकती है, अप्रिय हो सकती है। पड़िहाई पच्छा हवई असाधारण लाहकारिया, असाधारण, असाधारण के लिए, लाहकारिया यानी लाभकारी, हवई यानी होती है। तो गुरु का जो गुरु की जो शिक्षा होती है, पहले कटु हो औषधि के समान कड़वी हो सकती है, अप्रिय हो सकती है, लेकिन बाद में पच्छा यानी बाद में असाधारण रूप से लाभकारी होती है। इसलिए कहा गया ओ कहियम अत्थि, ओ यानी इसलिए, अतः कहियम अत्थि, ऐसा कहा गया
कि गुरुण माणा पालनिज्जा। तो यहाँ पर भी संधि संधि हुई है। गुरुण गुरुणम आना पालनिज्जा, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा पालनीय होती है। तो बहुत सारे कठिन शब्द हैं, बहुत सारे शब्दों में संधि हुई है, कहीं कहीं पर समास भी हुआ है। तो हम संधि के बारे में भी पढ़ेंगे, समास के बारे में भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर कुछ प्रयोग अलग अलग तरह के हुए हैं, जैसे कि अ, जो टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और कहने का जो तरीका होता है, उसके बारे में भी हम, जो कई प्रकार के संस्कृत में लकार आएंगे क्रियाओं के, वो सब पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे डिटेल में ये सारे कैसे बने शब्द, उनके पूरे विश्लेषण करेंगे और उसके भीतर जाएंगे। तो आज सिर्फ एक साहित्य का मैं उदाहरण देना चाहता था, इसलिए इस कहानी को लिया। बाद में इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे, जब हम कुछ थोड़ा और सीख जाएंगे, तब इसका और विस्तार से अच्छे से विश्लेषण करेंगे एक एक शब्द का, कि ये शब्द कैसे बना, किस प्रकार से। तो आज हमने सिर्फ इसे कहानी के अर्थ को, कहानी के मर्म को समझने की कोशिश की। कुछ कुछ शब्दों को हमें समझ में आया होगा, कुछ कुछ शब्द नहीं भी समझ में आए होंगे, कैसे वे बने हैं, किस प्रकार से उनका जो है रूपांतरण हुआ है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तो हमने विभक्तियों के बारे में भी बहुत विस्तार से हमने नहीं पढ़ा है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विभक्तियों का हमने जो कारक और विभक्तियों का पढ़ा था, बहुत ही साधारण रूप में पढ़ा था, उसके भी और उदाहरण हम पढ़ेंगे। तो मैं देखता हूँ आज वो कुछ उदाहरण हम कारक और विभक्ति के लेते हैं, अगर मेरे पास इसमें हाँ बोलिए। कोई प्रश्न था? ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कारक और विभक्ति का मैं लेके आता हूँ। हम्म। ओके, यहाँ पर अब बहुत ही सरल सरल वाक्य दिए गए हैं। प्रथमा विभक्ति हमने पढ़ा था, कर्ता ने। तो प्रधान बालको सिखई, तो बालक बालको सिखई, बालक सीखता है। बाल आ सिखंती, बालक सीखते हैं। तो बालक ओ हाँ, बाल ओ सिखई, यह एक वचन है, एक वचन का प्रयोग है। और बाल आ सिखंती, यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। तो आप देखें कि कर्ता के साथ क्रिया भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। बाल ओ एक वचन था, तो सिखई क्रिया भी एक वचन की लगी। बाल आ बहुवचन आया, तो सिखंती उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की लग गई। छत्तो पणहम पुच्छई, छत्तो छात्र के लिए है, पणहम प्रश्न के लिए है, पुच्छई पूछता है। तो छत्तो एक वचन है, पणहम जो है प्रश्न है, और पुच्छई यानी पूछता है। तो छत्तो और पुच्छई ये दोनों संबंधित हैं एक दूसरे से। छत्तो करता है, पुच्छई प्रश्न है, पणहम सॉरी पुच्छई पूछता है, पणहम प्रश्न है। तो पणहम में द्वितीय विभक्ति लगी है। छात्र किसको पूछता है? प्रश्न को पूछता है। तो पणहम में इसीलिए द्वितीय, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, तो कर्म के साथ को चिन्ह आता है। अब छत्ता पणहम पुच्छन्ति, छत्ता बहुवचन का प्रयोग आया है। पणहम यानी प्रश्न, पुच्छन्ति यानी पूछते हैं। तो छत्ता और पुच्छन्ति, छत्तो और पुच्छई, तो ये कर्ता और क्रिया
दोनों का वचन विभक्ति एक ही होना चाहिए। सुधि उपदिशई, सुधि विद्वान के लिए प्रयोग में आया है, उपदिशई यानी उपदेश देता है। सुधिणो उपदिशन्ति, सुधिणो बहुवचन के लिए विद्वान, बहुत सारे विद्वान, उपदिशन्ति यानी उपदेश दे रहे हैं। कवि पत्तम लिहई, कवि क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो कवि और लिख रहा है, तो क्रिया और कर्ता साथ में है। किसको लिख रहा है, पत्र को लिख रहा है, तो पत्तम में द्वितीय विभक्ति आई है। कविणो लिहंती, कविणो यानी बहुवचन है, कवियों के लिए है। लिहंती यानी लिखते हैं। बाला वड्ढई, बाला बालिका के लिए प्रयोग में आया है। वड्ढई यानी बढ़ती है, तो बच्ची है वो विकास कर रही है, बढ़ती है। और बालाओ वड्ढन्ति, तो बालिकाएं बढ़ रही हैं। तो बालाओ बहुवचन का प्रयोग है, वड्ढन्ति क्रिया का बहुवचन है। माँ अच्छई, माँ माता क्या कर रही है, पूजा करती है। माओ अच्छन्ति, तो माओ बहुवचन का रूप आया, अच्छन्ति पूजा करती हैं। जुवई पैदणम अच्छई, युवती का जुवई हुआ है। तो कैसे हुआ है आप सोच सकते हैं, आदेर्यो ज, तो जो आदि में यह था उसका ज बन गया। युवती, ती जो था त लोप हुआ वहां पर और ई बच गया, तो जुवई हो गया। जुवई पैदिणम अच्छई, युवती प्रतिदिन पूजा करती है। जुवइयो पैदणम अच्छन्ति, युवतियां प्रतिदिन पूजा करती है। जुवइयो यह बहुवचन का प्रयोग हुआ है। न, नई सणियम बहई, सणियम धीमे धीमे के लिए आया है प्रयोग में, नई नदी के लिए है। बहई यानी बह रही है, तो नदी धीरे धीरे बह रही है। नइयो सणियम बहंती, नदियाँ धीरे धीरे बहती हैं, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। इमम नयरम अत्थि, यह नगर है। इमानी नयराणी संति, ये बहुत सारे नगर हैं, तो बहुवचन के लिए संति आया, एक वचन के लिए अत्थि आया। तम फलम अत्थि, वह फल है। तानि फलानि संति, वे फल हैं। तो नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है, फलम फले फलानी, तो प्राकृत में फलम और फलानी इस प्रकार से हुआ। नगर के लिए भी वहां पर भी नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है। नयरम नयराणी, नयरम नयराणी। नइयो ये जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जुवइयों के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। तो लिंग कौन सा है वो भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नपुंसक नपुंसक लिंग के शब्द रूप अलग बन जाते हैं। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जैसे फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। ते ममम पासंती, वे किसको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ममम में द्वितीय विभक्ति लगी है। ते ममम पासंती, वे मुझे देख रहे हैं, देखते हैं। बहुवचन का प्रयोग है ते और पासंती में। ममम में मुझे देखते हैं। ते अम्हे पासंती, यहाँ पर पूरा ही बहुवचन है। ते यानी वे, अम्हे यानी हम सबको, पासंती यानी देखते हैं। तो कर्म में भी बहुवचन है, कर्ता में भी बहुवचन है और क्रिया में भी बहुवचन है। तुमम तम पुच्छसी, तुमम यानी तुम, तम यानी उसको, पुच्छसी यानी पूछते हो। तो तम में द्वितीय विभक्ति लगी है, तुमम में कर्ता है और पुच्छसी क्रिया है, एक वचन। तुमम भी एक वचन में है। तुमम ते पुच्छसी, यहाँ पर ते में बहुवचन आया है। तुम उन सबको पूछते हो। पियू बालअम पालई, पिता बालक का पालन करता है, तो पियू पिता के लिए है। बालअम में कर्म और द्वितीय विभक्ति लगी है, इसीलिए बालअम बना है उसका। पियू बालअम पालई, तो बालअम यानी बालक के लिए है और द्वितीय विभक्ति है।
पीयू बालआ पालई। पीयू बालआ पालई, पिता बालकों का पालन करता है। पहले बालम एक वचन था, बालआ बालकों के लिए बहुवचन हो गया। भुवई नरम बंधई, जो भूपति है वो मनुष्य को बांधता है। भूपति का भुवई हो गया। भुवई इणारा बंधई, भुवई बहुत सारे मनुष्यों को बांधता है। तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन के लिए णरम और बहुवचन के लिए णरा, इस प्रकार से विभक्ति जब बदलती है और एक वचन से बहुवचन होता है तो शब्द का रूप भी परिवर्तन हो जाता है। माँ बालम इच्छई, माता बालिका को चाहती है। सॉरी, बालम इच्छई, बालाओ पेसई। बालम रमा रमम, ओके। माँ बालम इच्छई, माता बालिका को चाहती है। माँ बालाओ पेसई, माता बालिकाओं को भेजती है। माँ के साथ बालाओ, ये बहुवचन का प्रयोग हुआ यहाँ पर। बालम एक वचन का प्रयोग था तो वहाँ पर एक बालिका के लिए था। इसमें माँ बालाओ पेसई, तो माता बालिकाओं को भेजती है, बहुवचन का प्रयोग आया। धुआ माँ नमयी, यानी जो पुत्री है वो माता को नमस्कार करती है। धुआ माँ आओ नमयी, माताओं को नमस्कार करती है, बहुवचन का प्रयोग आया है इसमें। अहम पुष्पम पासामी, मैं पुष्प को देखता हूँ। तो ये एक वचन का प्रयोग है। अहम भी एक वचन, पुष्पम भी एक वचन, पासामी भी एक वचन। अहम फलानि भुंजामी, मैं फलों को खाता हूँ। फलानी, फलम फले फलानी, बहुवचन का प्रयोग हुआ ये। सेट्ठी गरम गच्छई, श्रेष्ठी के लिए, सेठ के लिए सेट्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है। गरम यानी घर को, गच्छई यानी जाता है। सो घराणी पासई, वह घरों को देखता है। घराणी में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अब तृतीया विभक्ति, तो जो साधन है वहां पर तृतीया विभक्ति काम में आती है। समय क्या हो रहा है? है भी। तृतीय विभक्ति के द्वारा, के द्वारा तृतीय विभक्ति का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो इसमें साधन के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम बालएण सह गच्छामि, मैं बालकों के साथ जाता हूँ। बालएण सह, बालक के साथ जाता हूँ। अहम बाले ही सह गच्छामि, तो बालएण जो है वो एक वचन का प्रयोग है। बाले ही वह बहुवचन का प्रयोग है। अहम बाले ही सह गच्छामि, मैं बालकों के साथ जाता हूँ। अहम बालएण सह गच्छामि और अहम बाले ही सह गच्छामि, इन दोनों वाक्यों में एक ही अंतर है, वह है कि मैं बालक के साथ जाता हूँ या मैं बालकों के साथ जाता हूँ। तो एक वचन या बहुवचन तृतीय विभक्ति में कौन सा लगा है उसके आधार पर। इमं कज्जम छत्तेन निपन्नम होई, यह कार्य छात्रों के द्वारा निष्पन्न होता है। तो एक जहां जहां पे भी के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जहां पे भी से या के द्वारा वाक्य में आता है वहां वहां पर तृतीया विभक्ति लगती है, इसका हमें ध्यान रखना है। इमाणी कज्जाणी छत्ते ही निप निप्पणानि होन्ति, ये सारे कार्य छात्रों के द्वारा निष्पन्न होते हैं। सा बालाए सह गच्छई, सा स्त्रीलिंग का प्रयोग है। बालाए बालिका के साथ जाती है। सा बाला ही सह गच्छई, तो बालाए एक वचन का प्रयोग है तृतीय विभक्ति में और बाला ही जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ। तो सा बाला ही सह गच्छई, यानी वह बालिकाओं के साथ जाती है। मालाए सोहा हुई,
माला से शोभा होती है। सोहा माला ही होई, शोभा मालाओं से होती है। तो मालाएं एक वचन के लिए है, माला ही बहुवचन के लिए है। पुष्पेण अच्छा होई, पुष्पों के फूल के द्वारा अच्छा पूजा होती है। पुष्पे ही यहाँ बहुवचन आ गया, फूलों से पूजा होती है। तो पुष्पेण ये एक वचन का प्रयोग है, पुष्पे ही बहुवचन का प्रयोग है। वत्थुना परिग्रहो होई, वस्तु से परिग्रह होता है। वत्थु ही सुहम न होई, वस्तुओं से सुख प्राप्त नहीं होता है। अब चतुर्थी विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक है। इदम कमलम मज्ज अत्थि, यह कमल मेरे लिए है। इमानि सत्थानि अम्हान संति, ये शास्त्र हमारे हैं, हमारे लिए हैं। तम पुष्पम तुज्ज अत्थि, यह फूल तेरे लिए है। प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों एक समान रूप में प्रयोग में आते हैं। तो तम पुष्पम तुज्ज अत्थि, तो यह पुष्प तेरा है या तेरे लिए है, दोनों एक ही तरह से प्रयुक्त होते हैं। और तो ये संस्कृत है या प्राकृत है ये चीज? ये प्राकृत चल रहा है, प्राकृत है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि तम पुष्पम है ना, अगर पुष्प होता, पुष्पम होता, हम्म। तो संस्कृत होता। पुष्पम का पुष्पम रूप बन गया है, तो प्राकृत है। अच्छा। हाँ, तम पुष्पम तुज्ज अत्थि। लेकिन जो ये नियम है वो, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये विभक्ति और उसके जो चिन्ह हैं वो दोनों में सेम है। संस्कृत या प्राकृत अच्छा। दोनों में सेम है। और हाँ हाँ। इसमें प्राकृत के कुछ नियम अलग हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृत के अंदर द्विवचन नहीं होता। प्राकृत में एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे तीन उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे कि रामः रामो रामः प्रथमा, ऐसे हम संस्कृत में कहते हैं। लेकिन इसमें रामः का रामो बन जाएगा, तो रामः रामो रामः प्रथमा, तो रामः का तो रामो बन गया, और जो अंतिम बहुवचन है उसका रामा बन जाएगा। तो देवो देवा, इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति चलती है। तो वो मैंने पहले भी भेजी हुई है इसमें ग्रुप में। तो संस्कृत का रामः रामो का भी भेजा हुआ है, वापस से भेज दूंगा। तो संस्कृत में राम यानी अकारांत शब्द है राम, उसका सातों विभक्तियों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप भेजे हैं। और ये हम अगर बचपन में संस्कृत पढ़ी है, हमारे छठी क्लास में होती थी, तो सबसे पहले यही रटाया जाता था हमको, रामः रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान् द्वितीया। और उसके साथ क्रिया के रूप रटाए जाते थे, पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठथ पठथ, पठामि पठावह पठामह। तो ये मैंने शुरुआत में भेजे थे, अगर वापस भेजना है तो वापस भेज दूंगा। तो भेज दीजिए क्रिया के रूप, हाँ। हाँ हाँ हाँ, जरूर। और उसमें उसके साथ ही उनके प्रयोग भी सरल वाक्य में वो भी दिए हुए हैं, तो मैं आपको वापस भेज दूंगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि ये प्राकृत है, और इसमें संस्कृत और प्राकृत में अपन शब्दों से पता चल जाता है कि ये संस्कृत है कि प्राकृत है। जैसे कि संस्कृत में आएगा सह पठती, तो इसमें प्राकृत में क्या बन जाएगा, सह का तो बन जाएगा सो, क्योंकि अतः सेडो लग गया, तो स का सो हो गया। प्राकृत में विसर्ग होता नहीं है, तो स का सो बन जाता है। और पठती का बन जाता है पढ़ई, क्योंकि ठो ढह सूत्र लग गया, तो ठ का ढ हो गया। और अंत में जो ती है उसका ई बन गया, क्योंकि त का लोप हो जाता है। तो सो पढ़ई, सो पढ़ंती, इस प्रकार से उनके प्रयोग हो जाते हैं। अस्थि का अस्थि हो जाता है प्राकृत में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये संस्कृत का वाक्य बन रहा है या प्राकृत का बन रहा है। और अभी हमने काफी कुछ पढ़ना बाकी है। जैसे आकारांत, ये माला शब्द आया, उसके शब्द रूप किस प्रकार से बनेंगे वो हमने नहीं पढ़ा अभी तक। फिर
जो उकारांत शब्द है जैसे, या इकारांत पुल्लिंग शब्द है, मुनि है, वो कैसे बनेगा, साधु है उसका कैसे रूप बनेगा। तो ये सारे अभी करने बाकी हैं। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे, तम पुफ्फम तुज अथी, वह फूल तेरे लिए है या वह फूल तेरा है। तो प्राकृत में दोनों एक ही है, वह फूल तेरे लिए है या वह फूल तेरा है। तम पुष्पम तुज अथी, वह पुष्प जो है तेरा है या तेरे लिए है। तानी फलानी तुम्हान संति, यानी वे सारे फल जो हैं, क्योंकि हमने संस्कृत में पढ़ा हुआ है फलम फले फलानी, फलानी यानी बहुवचन का रूप हुआ, और न से ण बन जाता है यहाँ पे प्राकृत में। तो तानी फलानी तुम्हान संति, ये फल तुम्हारे हैं। तुम्हान ये बहुवचन का प्रयोग हुआ, संति ये भी बहुवचन का प्रयोग हुआ क्रिया का। तो ये सारे फल तुम सबके लिए हैं। तम सत्थम छत्तस अथि, वे शास्त्र, तम सत्थम वह शास्त्र, छत्तस अथि यानी छात्र का है, छात्र के लिए है। तानि सत्थानि छत्तान संति, इसमें पूरा बहुवचन आ गया। तानि और सत्थानि यानी वे सब शास्त्र, छत्तान यानी छात्रों के लिए हैं। सो बाला फलम दाई, वह बाला यानी बालिका के लिए, फलम दाई फल देता है। वह बालिका को फल देता है, बालिका के लिए फल देता है, दोनों एक अर्थक हैं, क्योंकि षष्ठी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति एक ही जैसे प्रयोग में ली जाती है प्राकृत में। अहम बालान फलानि दामी, मैं बालिकाओं के लिए फल देता हूँ। तो यहाँ ऊपर उन्होंने दिया बालिका को फल देता हूँ, और नीचे किया है बालिकाओं के लिए फल देता हूँ। तो ऊपर भी वह बालिका के लिए फल देता है, ऐसा हो सकता है। तो को, का, के, की, के लिए, इनको इन्होंने समानार्थक, उसमें चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति को समानार्थक रूप में उपयोग में लिया है। शिशु माला कंदई, बच्चा माला के लिए रोता है। शिशु मालान कंदई, बच्चा मालाओं के लिए रोता है। सो वत्थुणो धनम दाई, तो वह वस्तु के लिए धन देता है। ते वत्थुण धनम दांति, वे वस्तुओं के लिए धन देते हैं। तो आज समय हो गया हो है, चतुर्थी विभक्ति से आगे जो है बाद में ले लेंगे। कहीं पे भी कोई प्रश्न आता है तो पूछ लीजिए। कोई जो हम प्रश्न करते हैं तो उससे सबको लाभ होता है, मुझे भी लाभ होता है, और आपको भी, आपकी भी जिज्ञासा जो है दूर होती है। कोई प्रश्न न भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो जो प्रश्न नहीं आता है उसको, उसके ऊपर और ज़्यादा चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, और अगर फिर भी नहीं आया तो कहीं से विद्वानों से पूछ करके उसका उत्तर मंगाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न पूछने में। कभी समाधान न प्राप्त हुआ, आपको लगे कि ये समाधान सही नहीं मिला, मुझे पूरा पूरा नहीं समझ में बैठ रहा है, फिर से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, उसको और विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो आज का यहीं संपन्न करते हैं। आप सब जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। हाँ बोले। मेरे भाई साहब, एक्चुअली प्राकृत समझने में बहुत थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है वो। इजीली हाँ, कौन से शब्द कहाँ कैसे लगाने हैं वो सब में बहुत इजी नहीं लग रहा है। सूत्र में ना, सूत्रों का हाँ जो पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब प्राकृत बनाने में शब्दों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। महिमा जी बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ महिमा जी, देखिए अभी तक जो भी शब्द भेजे हैं ना, और उसके साथ हमने सूत्र भी बहुत लिमिटेड लिए हुए हैं, 24-25 ही सूत्र लिए हैं, और उन्हीं से रिलेटेड हमने शब्दों की सिद्धि की है। तो आपके पास सारे हैं अभी शब्द जो भी मैंने सिद्धि करके भेजे हैं, सारे हैं कि नहीं है? आपने अभी भेजे ना मुझे पीडीएफ। हाँ मैंने अभी उसको प्रिंट आउट तो नहीं करा है हाँ, उसमें। आप एक काम करें, सबसे पहले तो जो सूत्रों का जो पेज है वो आज मैं पूरा भेज रहा हूँ पीडीएफ, ठीक है। तो हाँ। पहले मैंने क्या, एक एक पेज का फोटो लेके भेजा हुआ था। तो अब उसको क्या करता हूँ मैं, उसमें कुछ 100 सूत्र हैं, वो पूरा ही भेज देता हूँ आपको, मतलब ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप हम्म, पूरा प्रिंट ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब
बहुत सारे शब्द तो एकदम सिंपल हैं, जैसे आपने नो नह सूत्र लगाया। अब उसका उदाहरण एक दिया हुआ है मदन, ठीक है, मदनह, उसका मयणो बना, ठीक है। तो जहां पर न है उसको सीधे सीधे ण में बदल देना है, नो न। सूत्र तो एकदम छोटा सा है, आसान है। न जहां है वहां पर न बना दिया। तो जहां जहां हम शुरुआत करते हैं तो आसान शब्दों से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज भी कुछ मैंने भेजा है, घृतम, घृतम का बन गया गयम। तो 3-4 स्टेप के ही उसमें शब्द सिद्धि है। तो उसमें घृतम में री का पहले तो अ बनाया है, फिर त का लोप किया है, और त के बाद जो अ बचा उसको य बना दिया, तो गयम बन गया जो लास्ट में, नहीं, जैसे है ना। जैसे हाँ बोले। त का जैसे त का लोप किया है, तो वो हाँ लोप कब होता है वो हमको कैसे पता चलना है भाई? हाँ, तो यही प्रश्न अमित जी की मम्मी ने भी आज किया था, ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ नियम जो हैं वो हर जगह नहीं लगते हैं। बहुलम करके एक सूत्र है प्राकृत भाषा में, तो कहाँ पर सूत्र लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, और कहाँ पर उसका एक्सेप्शन लगता है, तो यह हमें साहित्य पढ़ते पढ़ते ही जो है समझ में आता है। एकदम से जो कोई कोई सूत्र है वो डायरेक्ट लगता ही लगता है। जैसे कोई एक सूत्र बना है जो पुरुषे रोह करके है, तो वो सूत्र पुरुष शब्द के लिए ही लगता है। अब टो डह है, तो ट का डो हमेशा ही हो जाता है। न का नो ण जो है कई बार, मतलब 90% के लगभग न का न हो ही जाता है। ठ का ढ हमेशा ही हो जाता है। तो ये हम साहित्य पढ़ते पढ़ते जब बहुत मतलब जो है बहुत सारे शब्दों पर चिंतन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ इसका ये रूप बन रहा है। और जब हमें रूप उसका पढ़ने में आया, तब साथ में सूत्र ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये सूत्र लगा। और ये मैथमेटिक्स की तरह बहुत सारी जगह पे लग ही जाते हैं सूत्र। कोई कोई ऐसा एक्सेप्शन है कि जहाँ पर नहीं लगते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलते जाएगा। तो जो जो भी सूत्र आपको याद होते जा रहे हैं, जैसे ये इस लिस्ट में शब्द भी दिए हैं और सूत्र भी दिए हैं, और मैंने क्रमशः सारे के सारे सूत्रों को सिद्धि भेजी हुई है। तो मतलब सूत्र नंबर 1 में जो जो भी शब्द आए, सूत्र नंबर 2 में जो जो भी शब्द आए, ऐसा करते करते हम लगभग 20 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इतने शब्दों की हमने सिद्धि कर ली है। तो अब आप उसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। फिर भी कोई भी डाउट रहेगा तो आप बाद में कभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार रिवाइज तो करना जरूरी है। रिवाइज करते रहेंगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, और कहाँ नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है ना। तो आप रिवाइज ओके। रिवाइज करना शुरू करें, और फिर आपके मन में जो भी प्रश्न आता है मुझे पूछते रहें, ठीक है। ठीक है, तो कृतज्ञ उसमें भाई साहब। हाँ, थैंक यू। तो बस आज मंगल पाठ करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पनत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्मा अरहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्या सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्या सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्या सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जी जय जिनेन्द्र साहब।